वहाँ की दौड़ती भागती जिंदगी में, हम्म, दुबई की, यूएई जी की, जी जी। आपने योग को एज अ फील्ड, एज अ करियर पाथ क्यों चुन लिया? एक कुछ मुझे लगा कि समथिंग इज देयर इन इनसाइड व्हिच इज कॉलिंग मी, इट्स माय कॉल। तो इस तरह से मैं कॉरपोरेट बैंकिंग से, इंडिया से, साइंस बैकग्राउंड से होते हुए योगा के पाथ में आ गई। अगर किसी विद्यार्थी को कोई ये प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि वो काबिल है लेकिन वो स्ट्रेस में आ रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा इतना कुछ, मेरे हम्म, साथ इतने लाखों लोग जो पढ़ने के लिए तैयार हैं और जिनको वो एक 30,000 सीट्स का मुकाम चाहिए, हम्म, 13 लाख बच्चों में से, हम्म। उस स्ट्रेस को पार पाने का क्या तरीका है? उस स्ट्रेस को पार पाने का इस न्यू जनरेशन के लिए ही हमने न्यूरो योगा बनाया है। न्यूरो योगा में क्या होता है, हम नर्वस सिस्टम के जो डिसरेगुलेशन, जो डिसफंक्शन होता है, उसको रेगुलेट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये हमने रखी मुद्रा, इसको षणमुखी बोलते हैं। मतलब हमने 6 गेट को क्लोज किया, आईज, नोज, अपर लिप, लोअर लिप एंड ईयर्स। अब मैंने पार्शियली ओपन नॉस्ट्रिल से थोड़ा थोड़ा ब्रीद इन किया, पूरा लंग्स को भरा, पूरा डीप ब्रीदिंग किया, डायफ्राम मतलब पेट तक सांस को लेके गई, बंद किया, फिर नॉस्ट्रिल को, कान को बंद किया। अब मैं भ्रामरी करूंगी, लिप्स बंद करके, अंदर टीथ खुले हुए हैं और माउथ में टंग को टच नहीं करना है करूंगी। देखिए, एक ही राउंड में आप, मेरा फेस, मेरा एक्सप्रेशन, मेरी वॉइस बिल्कुल बदल गई। ऐसे कौन से स्पेसिफिक योग हैं, हम्म, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट योगाज, हम्म। जिनसे कि जो ब्लड प्रेशर जिनको है, ये परेशानी को वो कम कर सकें और फाइनली एलिमिनेट कर सकें? तो और पहले तो ये क्या, ये इरिवर्सिबल है क्या? 100% बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, इरिवर्सिबल है, आपने सुना होगा जनरली ये बोलते हैं, अरे गुस्सा मत करो, ब्लड प्रेशर बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। तो क्या है, ये बीमारी है? आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त था और आपको ये ज़रूर देखना चाहिए अगर आप किसी कॉरपोरेट में हैं, अगर आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं और आपको परेशानी है एंग्जाइटी की, क्योंकि इन्हीं से जन्मती हैं सारी बीमारियां। आज हमारे साथ आई थी शक्ति पचौरी, जो यूएई में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं और शक्ति क्रिया यौगिक की फाउंडर हैं। सो ये पेटेंटेड योगा मेथोडोलॉजी ये अश्योरेंस देती है कि आप ये सारी व्याधियों से पार पा सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं और सचमुच एक अच्छा हंसता खेलता जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ये सब हो सकता है योग के द्वारा। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत डीप मुद्दों पे चर्चा की कि ये एंग्जाइटी आखिर होती क्यों है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, डायबिटीज, थायराइड, ऐसी परेशानियां क्यों जन्मती हैं और इन रोगों से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए योगा के द्वारा। यूएई में प्रैक्टिस करते हुए शक्ति पचौरी ने ऐसे न्यूरो योगा की खोज की या परिकल्पना की जो ट्रेडिशनल योगा से उद्धृत है, पर आपको 5 मिनट यानी क्विक रिलीफ दिलाने में भी कारगर है। जनरली योग इसके लिए जाना नहीं जाता है, लेकिन शक्ति ने अपने तरीकों से इसको उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां सचमुच आप गाड़ी चलाते हुए या वॉक करते हुए भी योग कर सकते हैं और उनसे कई सारी परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। शक्ति की ये सारी इंफॉर्मेशंस, ये योगा टेक्निक्स इनके यूट्यूब चैनल में भी हैं, जिनके साथ हम इस कोलैबोरेशन में रहेंगे, और इनके सारे कनेक्टेड योगा टिप्स जो उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताए हैं, उनके स्पेसिफिक लिंक्स भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करके सीधे वहां भी पहुंच सकते हैं जहां आपको अपनी व्याधि के बारे में जानना हो, और अगर आप इसे क्विकली देखना चाहते हैं तो 1.5x की स्पीड पे भी इसे देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अनप्लग्ड विद प्रशांत।
आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो योगा की। एक ऐसा योग जो शायद आपकी एंग्जाइटी, आपकी ब्रेथलेसनेस और आपके स्ट्रेस को कम करने में मददगार हो और कारगर भी हो। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की है और उसका एक निष्कर्ष निकाला है कि ये सारी परेशानियां जो अमूमन कॉरपोरेट या नौकरी पेशा लोगों के साथ भी पेश आती हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और ब्रेथलेसनेस, ऐसी परेशानियों को भी यौगिक क्रिया के द्वारा, योग के द्वारा सुलझाया जा सकता है। ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ एंड योगा एक्सपर्ट शक्ति पचौरी जी से। हाय शक्ति, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अनप्लग्ड विद प्रशांत। Hello, Prashant. So, It's my honor you have invited me here. all my pleasure, Shakti. And since you were in UAE for quite longer period of 20 time, years, yeah. 20 years. Yeah. पहला तो ये सवाल है जी। कि वहाँ की दौड़ती भागती जिंदगी में, दुबई की, यूएई की, जी। आपने योग को एज अ फील्ड, एज अ करियर पाथ क्यों चुन लिया? बहुत अच्छा आपका सवाल है। एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2007 में, जब मैं इंडिया से दुबई मूव हुई। और आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे ऑलरेडी, और वहाँ पे जाने के बाद आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब एवरीवेयर। एंड क्योंकि मैंने ऑलरेडी, आई वाज सो मच इंटरेस्टेड इन साइंस फील्ड, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, आई डिड माय पीएमटी, बट समहाउ ड्यू टू द घर की जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से I had to give up on PMT, and I did my BSc and then Masters in Science, MSc in Organic Chemistry. Then I moved to, after marriage, I moved to Dubai. Then I started searching job everywhere, and I found the job in corporate banking. So I did job in multinational bank, Royal Bank of Scotland. And then so on 6 years, I changed 2-3 companies, banking only. And then my daughter born after that, after 5 years of marriage. And then we moved to Muscat, Oman. It's a different country in Middle East. So there I found one yoga therapist where I used to go alternate day classes, normal classes, because I was so much stressed after my daughter born. It was sudden change in my life कि मैं पूरी तरह वर्किंग वुमन से हाउस वाइफ हो गई हूँ और एक ऐसी कंट्री में आ गई हूँ जहाँ दुबई से जाने के बाद हर चीज़ थोड़ी फीकी होती है। डल बैक सिटी थी थोड़ा सा, आई कैन से इट्स अ पीसफुल सिटी, बट दुबई के सामने सब चीज़ें थोड़ी फीकी लगती हैं। तो वहाँ पे हम गए, तो फिर मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया ऑल्टरनेट डेज। मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, उसको बेबी सिटर में छोड़ के मैं जाती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ आफ्टर अ ईयर कि योगा के लिए कुछ है मेरे अंदर, क्योंकि मैं जब भी वो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स रखती थी इंडियन एम्बेसी के थ्रू, जो मेरी टीचर थी, तो आई यूज़ टू कम फर्स्ट सेकेंड, एंड मेरा एक पैशन बन गया कि मैं 108 सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। मैट हमेशा डला रहता था, इतनी छोटी बच्ची के साथ मैं एडवांस आसना प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक कुछ मुझे लगा कि समथिंग इज़ देयर इनसाइड विच इज़ कॉलिंग मी, इट्स माय कॉल। सो फ्रॉम देयर वहाँ पे मैं नॉर्मल क्लासेस जाती थी, 2 साल हम वहाँ थे। देन वी मूव बैक टू दुबई आफ्टर दैट, एंड वहाँ पे फिर कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि सम टाइम लाइफ में क्या होता है, आप कुछ नहीं करते, भगवान आपसे करा रहा होता है ना। तो आई फेल्ट कि गॉड वांट्स मी टू वॉक ऑन दिस पाथ नाउ। तो जैसे ही मैं दुबई मूव हुई, मुझे किसी ने बताया यहाँ पे 200 आवर्स टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है योगा अलायंस की, यूएस अलायंस की। मैंने एनरोल कर लिया बहुत छोटी बच्ची के साथ। सबने बोला इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के तुम 6-6 घंटे की ट्रेनिंग में जाओगी। फिर मैंने कहा नहीं, उसके लिए फिर मेरी एज भी तो बढ़ रही है, अगर मैं टाइम का वेट करूँगी तो फिर मैंने उस चीज़ को साइड में करते हुए और मैंने अपना ये रास्ता चुना। 200 आवर्स किया, 300 आवर्स किया, 500 आवर्स किया यूएस अलायंस का, 1000 आवर्स तक कर लिया, पर सेटिस्फाई नहीं हुई। टीचिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी पहले ही सर्टिफिकेशन के बाद दुबई में। फिर मुझे कोविड टाइम में मैंने एमएससी के लिए अप्लाई किया। कोइंसिडेंटली वो डिस्टेंस में हो गया। बेंगलुरु से मैंने एसव्यासा से एमएससी किया है, रिसर्च बेस्ड। तब मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर रिसर्च किया था ऑनलाइन, यूएई में ही, वर्किंग प्रोफेशनल्स पे। तो इस तरह से मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग से, इंडिया से, साइंस बैकग्राउंड से होते हुए योगा के पाथ में आ गई। तो आपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का नाम जी। लिया, कॉर्पोरेट, जी बैंकिंग और योगा। जी। इंडिया में कॉर्पोरेट, हम्म। बीइंग कॉर्पोरेट हम्म। और स्पेशली बैंकिंग, हम्म। ये स्ट्रेस की खदान माने जाते हैं। करेक्ट।
ये जैसे कोयले की खदान में जाकर के कोई साफ बाहर नहीं निकल सकता, जी। वैसे ही बैंकिंग में जाकर के स्पेशली आज, पुराने जमाने में कहते थे कि अगर लड़का बैंकर है तो तुरंत शादी करो, ये खुश जी, जी, रहने जी, वाला है ना। जी, करेक्ट, आज की डेट में उल्टा है कि अगर ये बैंकर है तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, ये करेक्ट। कितना चलेगा हाँ, पता नहीं, जी। है ना। आई मीन दे आर ऑलमोस्ट श्योर टू डेवलप हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल डिजीज, आई मीन रिलेटेड टू द करेक्ट, एंजाइटी एंड करेक्ट, स्ट्रेस। करेक्ट। ऐसी सिचुएशंस में और इंडिया में तो आप जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया बहुत नीचे है, जी, 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 तो हैप्पीनेस क्वोशेंट तो ऑलमोस्ट नहीं है, जी, जी, और एंजाइटी के मल्टीपल कॉजेज हैं, करेक्ट। ठीक है। अब उन कॉजेज को मान लीजिए, एक महंगाई लेटेस्ट से जी। वन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत परेशानी है, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, जी। बॉस खराब मिल गया वो चिल्ला रहा हाँ, है हाँ, ना, हाँ। और हम उसमें दिन भर हम उसमें डूबे हुए हैं, Correct. काम कम कर रहे हैं, ये ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो बोलेगा अगला क्या करने वाला है। हम्म। ये सारी चीज़ों से स्ट्रेस डेवलप होता है और उनसे आई बिलीव एंजाइटी भी इन्हीं से आती है। ऐसे क्या क्विक फिक्स हैं कि कोई व्यक्ति अपनी टेबल पे आज सुबह जाके बैठा है, उसे पता है कि आज फिर से एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर का बढ़ने का टाइम हो गया है, उसे क्या करना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, उसकी एंजाइटी कम हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो योग है वो मैं नहीं कहूँगी कुछ नया है, सदियों से चला आ रहा है। कृष्ण जी ने जो बताया है कि योग, प्राणायाम, प्राणों पर कंट्रोल करके हम अगर प्राण पर कंट्रोल कर लेंगे तो जीवन पे कंट्रोल आ जाएगा। आपको आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगा कि कैसे आपको लाइफ जीनी है, घर से निकलना है तो लोगों से कैसे बात करना है, बॉस को कैसे मैनेज करना है। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी ब्रेथ, आपकी सांस पर, सांस की गति। जब मैं कॉर्पोरेट वेलनेस के सेशन करती हूँ दुबई में, तो वहाँ पे मैं अक्सर ये एक टेस्ट कराती हूँ। जब भी मैं किसी सेशन में जाती हूँ तो सबको बोलती हूँ, अभी आप एज इट इज़ जैसे बैठे हैं बैठे रहिए, जस्ट टेक अ टेस्ट जिसमें आप 1 मिनट आंख बंद करके काउंट योर ब्रीदिंग, हाउ मेनी टाइम्स योर ब्रीदिंग। तो कोई बोलेगा 25, कोई बोलेगा 30, कोई बोलेगा 40, कोई बोलेगा 50 भी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको पता है कि 1 मिनट में हम कितनी सांसें हमको दी गई हैं भगवान ने लेने के लिए। हमको दिया गया 15 से कम सांसें लेना, 10 या 15, और हम कितनी ले रहे हैं, 50 तक पहुंच रही है। इट्स आउट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस इतना ज़्यादा पहुंच रहा है। एक तो क्या है, सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो गया है, कंटेंटमेंट जिसे हम बोलते हैं ना, कि सबको बहुत ज़्यादा है ग्रीडीनेस, डिज़ायर्स के कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। इतना कमा लिया तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और वर्ल्ड ऐसे ही चल रहा है, ये नहीं कह सकते किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। रैट रेस है। किसी ने बैठकर ये नहीं सोचा है कि हम भाग क्यों रहे हैं। अगर इतना पैसा कमा लिया तो अब ये टाइम है कि हम अपने आप को जाने। हु एम आई, वाई एम आई हियर ऑन इन दिस वर्ल्ड, जस्ट टू अर्न मनी, just to eat and feed my kids, come back home and sleep, and eventually or there die. is some different thing. See, हम इस धरती पर आए, मनुष्य का जीवन हमको 84 लाख योनि के बाद मिलता है, भगवत गीता में लिखा है। तो हम क्या करने आए हैं? हम सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, हम दुआएं कमाने भी आए। जैसे आपने मुझे पूछा कि क्या पर्पस था आप योगा में आए कॉर्पोरेट से, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। आई ऑलवेज यूज टू फील, मुझे बहुत घबराहट होती थी जब मैं कॉर्पोरेट में थी, कि सुबह निकली मैं, एक मोनोटोनस लाइफ है ना, सुबह डब्बा पैक किया, अपना टिफ़िन पैक किया, ऑफिस गए, ऑफिस से आके फिर कल की तैयारी, कल सुबह क्या ले जाना है, कपड़े क्या पहनने हैं, बस वही। हम अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते सामने वाले फ्लैट में कौन रह रहा है। क्या ये मेरी लाइफ होने वाली है? मैंने अपने से क्वेश्चन किया। लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है, आई वुड नॉट से कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पर पैसे के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी ज़रूरी हैं। आज जो मेरा काम है उसमें मुझे पैसे से ज़्यादा दुआएं मिलती हैं, और मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि अगर कॉर्पोरेट में मैं कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा कर रही थी, मैं मिलियंस अर्न करती थी, मतलब कलेक्ट करती थी, मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट में थी क्रेडिट कार्ड के। मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, बहुत सारे ऑफर मिले टू कंटिन्यू द जॉब, बट आई डिसाइडेड टू लीव एंड कम इन टू योगा फुल टाइम। नाउ पीपल आस्क, यू आर सो मच क्वालिफाइड, यू हैव सो मच एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग, आप वापस क्यों नहीं जाते? मैं कहा अभी मैं सोच भी नहीं सकती वापस, मुझे इस फील्ड में इतना मज़ा आ रहा है। दिस इज़ द थिंग विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। जैसे मैंने आपको बोला, ब्लेसिंग्स बहुत हैं, तो हर एक बंदा अगर ऐसे सोचेगा कि पैसा कमाने के साथ साथ मुझे कुछ समाज के लिए भी करना है, कुछ अपने लिए भी करना है। चलिए समाज के लिए नहीं, अपने लिए, अपने को खुश करने के लिए क्या किया? क्या आपके शौक़ हैं? किसी को गाने का शौक़ है, क्या उसको टाइम मिल रहा है?
किसी को बैडमिंटन खेलने का शौक है, क्या उसको मिल रहा है? किसी को योगा का ही शौक है, क्या उसको मिल रहा है? तो इस तरह से अगर लोग सोचेंगे तो सर्टेनली एक कंटेनमेंट आएगा लाइफ में जो हमें योगा सिखाता है। अच्छा, एक और मुझे लगता है इस पर एक और परसेप्शन है हम्म। या पर्सपेक्टिव है रादर। जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे व्यक्ति अपनी ग्रोथ की सीढ़ियाँ चढ़ता है, जी, वैसे वो अपने स्ट्रेस और एंजाइटी की सीढ़ियाँ भी चढ़ता जाता है। करेक्ट करेक्ट। राइट, अगर जी। हम एक मजदूर को देखते हैं, हम्म। वो सुबह 9 बजे आज आया है, उसे पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं हाँ मिलेगा, हाँ कोई हाँ। उसे काम देगा तो खुशी खुशी करेगा, जी नहीं जी जी। मिलेगा तो वो घर चला जाएगा। हम्म। लेकिन वो दुखी नहीं होगा, हाँ। वो खुश है। वो सुबह उठ के आया है अपने काम पे और शाम को अपने घर चला जाएगा, और शायद वो घर जाने से पहले अपने लिए गेहूं खरीदेगा और उसका वो आटा लेगा और उसका सब खाना बनाएगा। उसकी श्योरिटी या गारंटी उसके पास नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न है। जैसे लेकिन कॉर्पोरेट में या बिजनेसेस में, जी as and when you earn more and more money, करेक्ट। you climb up the ladder of stress and anxiety and eventually you die. So one of my friend who is okay businessman, he is doing good. So he said मैंने बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत उसमें आलिशान सब चीज़ें रखी, पर मुझे समय नहीं मिलता कि मैं उस घर में जा पाऊँ। और जब मैं उस घर में जाता हूँ, मतलब घर में रहने जाता हूँ, जब रहता हूँ तो मेरा ध्यान उन सारी चीज़ों पे जाता ही नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रेस में रहता हूँ। मैंने बहुत बड़ी टीवी लगवाई है पर मैं देख नहीं रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं मेरे घर में, वो शौक से म्यूजिशियन है, कभी बजा नहीं रहे उनको, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे एक डिमनेस इन देयर लाइफ वो आती जा रही है। करेक्ट। तो उसको वापस वो जो ब्राइटनेस है हमारे अंदर की, जो ऊर्जा है, उसको वापस से विस्फुटित करने के लिए, वापस बढ़ाने के लिए क्या योग में ऐसे कोई समाधान है? आप न्यूरो योग की बात करती हैं। जी जी जी। क्या न्यूरो योग या जो आप जिसका पेटेंट आप करने वाली हैं, शक्ति क्रिया योग, क्या इनमें इसके कोई समाधान छुपे हुए हैं? जी बिल्कुल छिपे हुए हैं। शक्ति क्रिया योग जैसे आपने बोला, शक्ति मीन्स पावर विद इन। आपके अंदर जो पावर भगवान ने या गॉड ने आपके अंदर जो पावर दी है उसको जगाना। पावर क्या है? टू बी काम एंड रिलैक्स्ड इन एवरी सिचुएशन। जब हम अपने गॉड्स को देखते हैं, हम महाभारत देखते हैं या रामायण देखते हैं, तो जो हम राम क्या स्माइलिंग फेस देखते हैं, हर बात का पीसफुली आंसर देना, क्या हमें अच्छा नहीं लगता? तो क्यों ना हम उनको ही मिमिक करें कि हमको ऐसे ही करना है, इनकी कॉपी करनी है। अगर वो भी हम करके चलेंगे तो हमारे अंदर पीस आने लगेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा टूल है, क्योंकि इसको मैंने शक्ति क्रिया योग नाम दिया है, ये आपके अंदर की शक्ति को जगाने वाली क्रिया है। हिडन पावर जो आपके अंदर ऑलरेडी है, बट समवेयर जो ऊपर की चीज़ें हैं, ग्रीडीनेस, डिज़ायर, ज़्यादा कमाने की इच्छा, ज़्यादा बड़ी गाड़ी पड़ोसी से हो, ज़्यादा बड़ा घर मेरे दोस्त से हो, उसकी वजह से हमारी जो इनर पावर्स हैं ना, वो जो रियल पावर्स हैं, हम सबके अंदर वो गॉडली पावर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दबती जा रही हैं। तो शक्ति क्रिया योग उसको जगाने का काम करेगा। इसको न्यूरो योगा मैंने नाम दिया है, क्योंकि नॉर्मल योग लोग करते हैं जनरल फिटनेस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पर न्यूरो योग में हम बेसिकली माइंड पे काम करते हैं। तो न्यूरो योग जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, आपकी ब्रेथ पे काम करेगा कम्प्लीटली। तो इसमें कुछ हमने ऐसी रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस डाली हैं। इसमें मैंने एक सेट ऑफ ब्रीदिंग बनाया है, जहां आप 45 मिनट्स कंटिन्यूसली विथ मूवमेंट ब्रीदिंग करते हो, विच इज़ नॉट बोरिंग एट ऑल। तो मेरे योगा में क्या खासियत है, जो लोगों को, जैसे मेरा चैनल भी आपको पता है, ऑलमोस्ट 500,000, मोर देन 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसमें सब लोगों को क्या पसंद आता है, मैं कभी भी मेरा बेस ट्रेडिशनल योगा है 100%, बट उसको मैंने मॉडिफाई किया है हमारी आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से। जैसे कि एक ऑफिस गोअर पर्सन है, वो सुबह उठ के उसको योगा के लिए टाइम, उसको 8 o'clock बैंकर की बात करते हैं, जाके अपना उसको लॉग इन करना है, तो उसको कैसे टाइम मिलेगा कि वो वॉक पर भी जाए, योगा भी करे? तो मैं ऐसी टेक्निक्स देती हूँ अपने वीडियोस में, 5 मिनट की, 7 मिनट की योगा, 5 स्ट्रेचेस फॉर बिजी बीज।
तो वो स्ट्रेचेस आपके बीपी पर भी काम करेंगे, डायबिटीज़ पर भी काम करेंगे और आपकी एंग्जाइटी पर भी काम करेंगे, स्ट्रेस पर भी काम करेंगे। तो ऐसे मैंने अपनी रिसर्च से, मेरा लाइक मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग योगा एज ए थेरेपी एंड अदर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज लाइक एक्यूप्रेशर, मुद्रा, मेंटल काउंसलिंग, आई डू मैनी थिंग्स। सो इन सब के निचोड़ से मैंने वही निकाला है कि आजकल सबको 5 मिनट इंस्टेंट नूडल चाहिए, सब कुछ है है ना। नो वन इज विलिंग टू डू कि भाई 4 घंटे मेरी चपाती पकेगी, या जैसे पहले चूल्हे पे दाल पकती थी, सबको इंस्टेंट नूडल चाहिए। समय किसी के पास वो नहीं। इंस्टेंट नूडल हम न्यूरो योगा में देते हैं। वाह, और ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। आपको मैं बताऊं, मैंने ऐसी ऐसी टेक्निक लोगों के साथ शेयर करी है कॉर्पोरेट वेलनेस सेशंस में, जहाँ मैं लोगों को कहती हूँ चलो आपके पास टाइम नहीं है, आप ट्रैफिक में फंसते हैं, जैसे बड़ी सिटीज़ हैं बॉम्बे, दिल्ली, लोग ट्रैफिक में फंसते हैं, ट्रैफिक में 45 मिनट फंसते हैं, हम 45 मिनट्स योगा करेंगे। मैं नहीं कह रही आप आंख बंद करिए, अब आंख खोल के योगा करिए। योगा क्या है? योगा है अपनी सांस पर कंट्रोल। आप आंख खुली रख के अपनी ब्रीदिंग पर काम कर सकते हैं। 100% हमारे पास ऐसे टेक्निक्स हैं। मैं कहती हूँ आप वॉक पे जाना पसंद है, कई कहते हैं हमको योगा बोरिंग लगता है, हमको 10 मिनट मिलते हैं, हम ब्रिस्क वॉक करते हैं। वॉक करिए, वॉक के दौरान मैं कुछ ऐसी मुद्राएं देती हूँ, ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट देती हूँ, ऐसी ब्रीदिंग देती हूँ और वॉकिंग मेडिटेशन देती हूँ, तो वो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। आप चलिए ट्रैवल, किसी का जॉब है कि वो मेट्रो में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है 1 घंटा, आप ट्रेन में बैठे बैठे करिए, मुद्राएं करिए हाथ की, एक्यूप्रेशर करिए, ब्रीदिंग करिए, ये पॉसिबल है 100%। सी आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बोलती हूँ रिकॉग्नाइज योर प्रॉब्लम। सी हाफ ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड दे डोंट नो दे आर स्ट्रेस्ड। अगर मैं जैसे अपने कंसल्टेशन सेशन में बोलती हूँ तो कई लोगों को चिढ़ होती है, नो आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, इट्स लाइक अ ब्लेम ऑन देम। मैं स्ट्रेस नहीं हूँ। पहले मैं बोलती हूँ अगर किसी को कोई बीमारी है, हम टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट में आता है भाई आपका डायबिटीज़ है, शुगर बढ़ा हुआ है, जब उसको बीमारी का पता लगा तभी तो वो समाधान सॉल्यूशन का तलाश करेगा। सही है, लेकिन लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आई एम स्ट्रेस्ड, है ना। तो ये मैं उनको सामने के सामने बताती हूँ, वो 1 मिनट का ब्रीदिंग टेस्ट करा के कि अभी आपका ब्रीदिंग काउंट इतना आ रहा है, आप स्ट्रेस के लेवल में आ रहे हैं। पर वो ब्लेम नहीं है, उसे भी आपको साइक में नहीं ले जाना। अनदर थिंग, अगर आप कोई बीमारी, किसी को कॉन्स्टिपेशन है और उसके घर वाले बोलेंगे तुझे कॉन्स्टिपेशन है, वो साइक में चला जाएगा फिजिकल बॉडी से, वो कभी नहीं निकलेगा। उसका जप भी नहीं करना, बट उसका सोल्यूशन ढूंढना है वाइजली कि भाई मुझे थोड़ा स्ट्रेस है, मेरा ब्रीदिंग काउंट ज़्यादा आ रहा है, तो लेट्स टेक आउट सम टाइम वेयर प्रोबेबली यू आर सिटिंग एट द डेस्क, आपको 1 घंटा बीच में मिलता हो, ऑफिस में ब्रेक मिलता हो, लंच से पहले आप 5 मिनट अपनी ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक हैं जो वर्किंग आवर्स में भी करे जा सकते हैं, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल सिटिंग ऑन द एट द डेस्क, और आप रात में सोने से पहले 5 मिनट मैं कहती हूँ, एक हमारी ब्रीदिंग है जिसे हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। मैंने कुछ नया डिस्कवर नहीं किया, ये सालों से योग में पतंजलि योग सूत्र में दिया है, पर उसको मैंने मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनकी एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से मॉडिफाई किया है। तो वो हमिंग भी ब्रेथ को मैंने कुछ ऐसे मूवमेंट में ऐड किया है जिससे वो बोरिंग नहीं लगता। आज की जो जेनजीज की जनरेशन है तो दे डोंट फील इट्स बोरिंग, बिकॉज समवेयर न्यू जनरेशन को बोलो तो योगा इज बोरिंग, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। यू नो वन थिंग आई विल से, एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहती हूँ कि जो योगा है ना, इसी में ही सोल्यूशन है मेंटल स्ट्रेस का। दवाइयों में कोई सोल्यूशन नहीं है। योगा इज द ओनली वे टू कंट्रोल ओवर योर माइंड, ओवर योर ब्रेथ, है ना। आप कितनी भी मेडिसिन खा लें, आपको डॉक्टर सिम्टम सप्रेस करने का मेडिसिन दे देंगे। आप डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी तो हर एक को सुन रही हूँ मैं, हाउस वाइफ्स को, बच्चों को, बच्चे 12th क्लास के वो नहीं ले पा रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस पढ़ाई का, वो वॉमिट कर रहे हैं, उनको फिट्स आ रहे हैं। मेरे पे बहुत कंसल्टेशन होते हैं बच्चों के। बिल्कुल। सो आई वाज कमिंग ऑन टू दैट ओनली कि कई सारी बीमारियों को नाम दे दिया गया है जो कि शायद पहले आइडेंटिफाइड नहीं थी। इनमें से एक है ADHD, करेक्ट, राइट, जिसमें आई थिंक अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम है। लोग कितने भी स्मार्ट हों, कितने भी काबिल हों, कुछ शुरू करते हैं, ख़त्म नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। स्ट्रेस तो ऑब्वियसली बढ़ा ही हुआ रहता है, लेकिन इसको फिर एक साइकियाट्री प्रॉब्लम में डाल करके उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। वेराज आई बिलीव कि योग में इसके निवारण दिए गए हैं, राइट। ऐसी क्या वजह है? और साथ में एक और क्वेश्चन है मेरा,
आपने आपने भी आई एम श्योर ऑब्जर्व किया होगा जी जी जी। कि हिंदुस्तान में योग की वैल्यू नहीं। करेक्ट करेक्ट। हम हिंदुस्तानी, हमको लगता है हमारे यहाँ कुछ पैदा हुआ है, हाँ, ऐसे ही है। हाँ हाँ हाँ। अरे योग है, हम्म। बाबा रामदेव लुंगी पहन के जी योग जी कर रहे जी हैं, जी। कौन देख रहा है, कोई। हाँ। हम तो नहीं करेंगे। वी आर हम्म जेनजीज एंड जेन हम्म। अल्फाज। इसी योग की वैल्यू वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ती जा रही बहुत है, है। राइट। तो एक तो जो हमारा खुद का है, हम उस पर कुछ ध्यान देते नहीं है। हम्म। मतलब ये तो हिंदुस्तानियों की परंपरा है कि जो उनका खुद का है, जी। एक जीरो डेवलप करने के बाद से हम्म वो बस उसी के गुणगान गा रहे हैं, बाकी जितना होता जा रहा है उस पर कोई उनका वो नहीं है। हम्म। Whereas Western countries are now understanding कि यार ये important है and it works. करेक्ट इसके एक्चुअल मेजरेबल आउटपुट्स हैं। करेक्ट। जब हम मेजरेबल आउटपुट्स की बात करते हैं तो मेजरेबल आउटपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है विद्यार्थियों को भी। इफ यू नो, और आपने पीएमटी दिया हुआ है, अब तो नीट कहलाता है, उस समय हाँ प्री जी, मेडिकल हाँ जी, टेस्ट हाँ जी, कहलाता हाँ था। जी। तो उस जमाने के टेस्ट में और अब जो नीट होता है या आईआईटी जेई होता है या क्लैट होता है, या अलग अलग विषयों के एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले इसके जो एस्पिरेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्ट्रेस्ड होते हैं। करेक्ट। इनके पास टाइम लाइन्स हैं, ये बाउंड्रीज खींच रहे हैं बट ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल जो मैडम पढ़ा रही हैं बोर्ड पे वो समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैक आउट हो रहा है ना। ये सारी परेशानियां, अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम आ रहा है, और कई जगह घटनाओं में फिर बच्चा उससे उबर नहीं पाता है एंड वो ऐसे मेजर्स ले लेता है जो उसे नहीं लेने चाहिए। ठीक है जी। इस लेवल तक घटनाएं चली जाती हैं और हम इसको बार बार सिम्टोमेटिक इलाज में, साइकियाट्री में, करेक्ट। साइकोलॉजी में, दवाइयों के थ्रू ठीक करने की कोशिश करते हैं। योग में अगर किसी विद्यार्थी को कोई ये प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि वो काबिल है लेकिन वो स्ट्रेस में आ रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा इतना कुछ, मेरे साथ इतने लाखों लोग जो पढ़ने के लिए तैयार हैं और जिनको वो एक 30,000 सीट्स का मुकाम चाहिए 13 लाख बच्चों में से, उस स्ट्रेस को पार पाने का क्या तरीका है? उस स्ट्रेस को पार पाने का इस न्यू जनरेशन के लिए ही हमने न्यूरो योगा बनाया है। न्यूरो योगा में क्या होता है, हम नर्वस सिस्टम के जो डिसरेगुलेशन, जो डिसफंक्शन होता है उसको रेगुलेट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें होते हैं पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रेस मोड है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा रिलैक्सिंग मोड है। अभी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आने वाले सालों में, ये पब्लिश हो चुका है यूएस में कई पेपर्स में, सिंपैथेटिक मोड इज ऑटोमेटिकली ऑन फ्रॉम बर्थ ओनली। हाँ, बर्थ से ही। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट हैं, आप देखिए ना, अगर एक जनरल इंसान को लें जो नौकरी पेशा है, वर्किंग है, सुबह से जाता है, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, उसी स्ट्रेस में आके उसने उस बच्चे का जन्म हुआ उस पेरेंट से। उसने क्या कैरी किया जीन में, वही। ओके। उसका पैरासिम्पैथेटिक डाउन है, सिंपैथेटिक अप है, स्ट्रेस मोड अप है ऑलरेडी। अब वो आ गया कंपटीशन जोन में। आज की जनरेशन, जैसे हम लोगों की जनरेशन में, हम पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थे कि आपको ये करना है, ये करना है। दैट वाज माय चॉइस कि मुझे क्या करना है, मेरे इंटरेस्ट पर। आजकल पेरेंट्स पहले ही डिसाइड करके रखते हैं। इवन बच्चा 6th-7th में तभी बोलते हैं तुम्हें किस फील्ड में, इसको आईआईटी करना है, इसको ये करना है। उसकी इवन 9th ग्रेड से ही कोचिंग शुरू हो जाती है। तो आप समझिए उस बच्चे का बर्डन, उसको लगता है कि मुझे ये तो एकेडमिक्स करने ही है 12th तक, उसके बाद मुझे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइड बाय साइड तैयारी करनी है। तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली हाई होने लगता है। बेसिकली स्ट्रेस को अगर मैं योगिक पर्सपेक्टिव में बोलूँ, स्ट्रेस बुरा नहीं है। अगर मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, थ्रेट का रिस्पॉन्स है, जिसमें भगवान ने हमको दिया है थोड़ी मात्रा में करने के लिए। जैसे कि मैं आपको फाइट और फ्लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। आपकी अगर सुबह फ्लाइट है और आपको सडनली रात में 10 बजे पता लगा, तो आप थोड़े स्ट्रेस हो जाओगे। आप अपनी वाइफ को बोलोगे तैयारी करवाओ, सब घर में सबको परेशान कर दोगे, मेरे कपड़े कहाँ हैं, ये शूज़ कहाँ हैं, ये कहाँ हैं, आप सब पैकिंग करोगे, आप स्ट्रेस में, आप अलार्म भी लगाओगे, आप लेट नाइट सोओगे, सुबह फ्लाइट में बैठे स्ट्रेस खत्म। सो स्ट्रेस हैज़ गिवन बाय गॉड टू डू इन अ लिमिटेड अमाउंट। सो एवरी इमोशन इज़ वेरी गुड। सी, भगवान ने जो हमको दिया है वो कुछ गलत दिया ही नहीं है इस शरीर में। ये इतना ब्यूटीफुल शरीर, इतने अच्छे मैकेनिज्म है अंदर हमारे,
कि ये स्ट्रेस होता है ना, तो वो एक थ्रेट होती है बॉडी के लिए कि हार्ट बीट को बढ़ा दो, मसल्स को टाइट कर दो, अंदर मैसेज जाता है सब तरफ हमारी ग्लैंड से, हार्मोन सिस्टम चेंज हो जाता है, ग्लैंड से जो जिस मात्रा में हार्मोन निकलते हैं उनकी क्वांटिटी कम, और जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, एड्रेनलिन बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है उस सिचुएशन में हमको सेव करने के लिए वो होता है। अब क्या होता है, इसको हम हर रोज करने लगे, है ना, जैसे हम कभी कभी होटल में जाके खाना खाते थे, अब डेली खाने लगे, तो क्या होगा, डाइजेशन हमारा पूरा खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो स्ट्रेस है वो थोड़ी मात्रा में करने के लिए अच्छा है। कोई टाइम हमारी डेडलाइन है, मीट करनी है हमको, कल मीटिंग है, कुछ पीपीटी बनाना है, कुछ भी प्रिपरेशन रात में किया, डेडलाइन खत्म, स्ट्रेस खत्म। बट अब ये एवरीडे हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे हर एक की जॉब में एवरीडे डेडलाइंस हैं, स्टूडेंट्स को एवरीडे का पढ़ाई है, इतने उनके असाइनमेंट्स हैं, एवरीडे करना है, उससे भी मतलब उनकी जो लिमिट है मेंटल कैपेसिटी से ज़्यादा दिया गया काम बिकम्स स्ट्रेस। तो वो जो स्ट्रेस है वो इसलिए बढ़ रहा है। अब ये उनको पेरेंट्स से भी मिला, जैसे मैंने बोला, उनको मतलब आज की जनरेशन में आज का जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग भी मिल रहा है। और आगे जाके ये सोचिए, मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था जिसमें बताया उस लड़के को उसके पेरेंट्स ने बोला कि तुम बेटा अभी अच्छे से पढ़ाई में मन करो, आईआईटी क्लियर करो, अच्छे से पढ़ाई में मन लगाओ, आईआईटी क्लियर करो, और उसके बाद तुम देखना फिर खूब ऐश करना आराम से, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना। उसने कहा पेरेंट्स सही बोल रहे होंगे, उसने खूब मन लगा के पढ़ाई की, है ना, उसका सिलेक्शन हो गया, उसको अच्छी जॉब मिल गई, है ना। पढ़ाई के टाइम पे उसने एंजॉय नहीं किया ये सोच के कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, फिर उसको जॉब मिल गया, जॉब में उसका बहुत हायर पोजीशन थी। हायर पोजीशन वाला कैसे एंजॉय कर सकता है, उसके पास ऑलरेडी इतने टारगेट्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ पे अपने को ऊपर करने के लिए, जैसे आपने बोला, इस पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए और ऊपर जाने के लिए तैयारी करने लगा, वहाँ पे स्ट्रेस। उसके बाद उसकी शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, अब बच्चों की पढ़ाई, उसका वो, तो वो उसने एंजॉय कब की, लाइफ खत्म हो गई। तो बच्चों को जो करना है उनको करने दे, जरूरी है उनको एकेडमिक्स करना, बट इतना प्रेशर ना डाले कि उनका जो खुद का जो नेचुरल बचपन है, अस्तित्व है उनका, वही खत्म हो जाए। तो इसको, और जैसे बात हुई कि न्यूरो योगा में कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर हमारे आज के बच्चे 5 मिनट भी स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, उनको कोई अच्छी सलाह देता है या उनको कोई गाइडेंस, कोई सुपरविजन मिल जाता है कि आप 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करके जाइए सुबह, तो दे कैन मैनेज देयर स्ट्रेस वेरी वेल। आई हैव पुट लॉट ऑफ वीडियोज़, मेरे यूट्यूब चैनल पे कई वीडियोज़ डाली हैं मैंने कि एग्ज़ाम फियर को कैसे दूर करें, एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे दूर करें, 5-5 मिनट के वीडियोज़ हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेंटल काउंसलिंग भी करती हूँ, जहाँ पे उनको यही स्ट्रेस है कि मैं आगे, ये डर है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं पढ़ाई के बावजूद भी, तो वो ऐसा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने पढ़ाई की पर आपको स्पोर्ट्स में होना भी उतना ही ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए, खेलना कूदना, योगा करना, या और भी जो उनको पसंद है वेलनेस एक्टिविटीज़, दे कैन डू इट, बट इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट, सी मूवमेंट का बहुत बड़ा खेल है। जैसे बोलते हैं ना कि sitting many hours, that means your lungs are affecting like a smoker. आपने 6 सिगरेट 8 घंटे बैठे, आपको 6 सिगरेट के बराबर आपके लंग्स पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो सिटिंग इज अनदर स्मोकिंग, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो सिटिंग जो जितना करता है, क्योंकि क्या आप देखिए ना, किसी ने कभी सोचा ही नहीं है कि जब हाथ ऐसे होते हैं लैपटॉप पर, तो ये आपने लंग्स को क्लोज किया, एनर्जी को ब्लॉक कर दिया, अब ये पूरा 8 घंटे ब्लॉक है, प्लस आप बैठे हुए हैं, मूवमेंट हो नहीं रहा, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा ठीक से, तो आपको कितना इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ का। तो ये सब चीज़ें भी मैं कॉर्पोरेट वेलनेस में या स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि एवरी आवर पे आप वॉशरूम ब्रेक लो, पानी के लिए उठो, एक स्ट्रेचिंग करो, इट विल टेक 2 minutes ऑफ टाइम टू डू 5 हमिंग बी ब्रेथ। अब मैं आती हूँ इस पर कि हमिंग बी जो भ्रामरी है उस पर इतनी रिसर्च हुई है, मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगी। एक हमिंग बी आपके माइंड को, थीटा, आपके माइंड की जो थीटा ब्रेन एक्टिविटी है, थीटा वेव्स एक्टिविटी है, उसको एक्टिवेट कर देती है। okay. और वो जो है वो रिलैक्सेशन मोड है। अच्छा, थीटा वेव्स जो हैं ब्रेन की, वो एक भ्रामरी से एक्टिवेट हो जाती हैं। इस पे कई सारी रिसर्च हो चुकी है। दैट वाइब्रेशंस अगर आपको करेक्ट तरीके से बताया जाए, मैं जैसे बताती हूँ कि कहाँ आपको माउथ क्लोज करना है, टंग को कहाँ प्लेस करना है, जब आप करेक्ट तरीके से करेंगे तो एक भ्रामरी, तो हेल्थ इज सो चीप, आई कैन से हेल्थ इज सो। अगर आप हेल्प करके बताएं एक बार कैसे करेंगे भ्रामरी। जैसे कि आपने लिप्स बंद किए,
टीथ को अंदर थोड़ी प्रैक्टिस से आएगा, हाँ। और अगर आप गलत भी कर रहे हैं तो भी फायदा होगा, है ना, पर सही कर रहे हैं तो हाँ। ज्यादा फायदा होगा। कोई साइड इफेक्ट कुछ हाँ, नहीं है इसका? साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। आपने लिप्स बंद किए, टीथ अंदर ओपन है, टंग आपकी पीछे आपने स्ट्रेच की, कहीं टंग नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं साउंड थेरेपी भी सिखाती हूँ। सिंगिंग बोल जो होता है उसको हम बजाते हैं, जैसे ही उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, मैंने उंगली टच की तो उसके वाइब्रेशन रुक जाएंगे। सेम वे अगर आपने जीभ को कहीं टच किया अंदर अपनी माउथ में, तो वो वाइब्रेशन रुकेंगे नहीं, कहेंगे उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फायदा तो भी होगा। अब इसके लिए लोग कहते हैं, इंडिया में लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे योगा तो हमने टीवी पे देख लिया, बाबा रामदेव का देख लिया, यहाँ बैठ के कर लेते हैं, पार्क में किसी ने सिखा दिया। एक्चुअली इट्स अ बिग साइंस, इसको इतना अंडरस्टिमेट कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो देखिए यूएस में हर कॉर्नर पे योगा सेंटर है और हाईली पेड है, हाईली पेड एक्टिविटी है योगा। इवन यूएई में मैं रहती हूँ, वहाँ पे हम लोगों को यहाँ से कई गुना ज़्यादा अच्छा पेमेंट मिलता है कोई भी सेशन लेने के लिए। तो वो लोगों को वैल्यू है कि इस चीज़ की कितनी ज़्यादा डिमांड है, और इस चीज़ को हर कोई, मैं कहती हूँ हर कोई सीख सकता है, लेकिन हर कोई सिखा नहीं सकता। थोड़ी आपको साइंस की नॉलेज होने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्योरली साइंस है, योगा इज़ प्योरली साइंस। तो जैसे मैंने बोला कि अगर मैं ये चीज़ें बता पा रही हूँ आपको कि जीभ को मैंने क्यों अंदर किया, क्योंकि वाइब्रेशन से हमारी इंटेंसिटी कम हो जाएगी वाइब्रेशन की, ये सब चीज़ें समझ आपको होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से लोगों को बता पाओगे और वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैंने हाथों को, इसको हम बोलते हैं षण्मुखी मुद्रा। देखिए हमारा इंडियन साइंस इतना ब्यूटीफुल है, एक एक मुद्रा को मैं एक एक घंटा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मतलब उसमें इतना कुछ है, फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, बहुत कुछ छिपा है हर छोटी से छोटी माइक्रो प्रैक्टिस में। जैसे कल ही मैं किसी को बता रही थी, जो हम कपड़े निचोड़ते थे, यहाँ पे हमारे वात का पॉइंट होता है। तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम लोगों को होती ही नहीं थी। अब आजकल मशीन आ गए हैं, तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये हमने रखी मुद्रा, इसको षण्मुखी बोलते हैं, मतलब हमने 6 गेट को क्लोज किया, आईज, नोज, अपर लिप, लोअर लिप एंड ईयर्स। अब मैंने पार्शियली ओपन नॉस्ट्रिल से थोड़ा थोड़ा ब्रीद इन किया, पूरा लंग्स को भरा, पूरा डीप ब्रीदिंग किया, डायफ्राम मतलब पेट तक सांस को लेके गई, बंद किया, फिर नॉस्ट्रिल को, कान को बंद किया। अब मैं भ्रामरी करूंगी, लिप्स बंद करके, अंदर टीथ खुले हुए हैं और माउथ में टंग को टच नहीं करना है कहीं भी। देखिए एक ही राउंड में आप, मेरा फेस, मेरा एक्सप्रेशन, मेरी वॉइस बिल्कुल बदल गई। So it is that much relaxing. That much relaxing. You don't feel like talking right after that. Absolutely. मुझे लगता है कि शायद ये करने के बाद में वो लोग जो स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया से परेशान है, वो भी अगर ये करते हैं तो शायद दे विल बी गोइंग टू रिलैक्स्ड मोड एंड मे बी शायद उनको नींद आने में भी। एग्जैक्टली, इट्स ऑल कनेक्टेड। क्योंकि जो है इंसोम्निया अलग नहीं है, इंसोम्निया इज अ आउटकम ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर स्ट्रेस एंजाइटी कंट्रोल किया, इंसोम्निया ऑटोमेटिक टेकन केयर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर रात में आप आए ऑफिस से लौट के, ऑफिस के ही ख्याल आपके माइंड में चल रहे हैं कि आज बॉस ने इतना टारगेट दिया, या कुछ भी आपका झगड़ा हुआ, या कोई भी आपको स्ट्रेस है दिन का, वो आप कैरी कर रहे हैं, वही थॉट्स चल रहे हैं, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। जहाँ माइंड अगर पीसफुल है तो ऑटोमेटिक बॉडी की वो नेचुरल प्रोसेस है, नींद के लिए हमको एफर्ट्स नहीं करने, वो तो हमारी नेचुरल प्रोसेस है। खाना पीना, भूख लगना, सोना, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें शक्ति, मुझे लगता है हर किसी का एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा। सपोज कोई ऑफिस से स्ट्रेस लेके आ रहा है, या कोई स्कूल से लेके आ रहा है, कॉलेज से लेके आ रहा है, या किसी स्टूडेंट के प्रोफेसर ने कुछ बोल दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा और अब बस काउंटडाउन शुरू कर लो, किसी के बॉस ने बोल दिया। अब ये तो सत्य घटनाएं हैं, ये तो हुई हैं, एग्जिस्टेंशियल हैं। तो ये जो थॉट्स हैं ये जाएंगे तो नहीं। मुझे नहीं लगता कि, मतलब अगर कोई एब्सोल्यूट चीज है वो तो एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज वो कही गई है। करेक्ट। तो ये इन एग्जिस्टेंशियल चीजों के होते हुए भी कि एक ऑफिस में किसी का झगड़ा हुआ है, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, वो अंडर थ्रेट है कि कल क्या होगा पता नहीं, राम जाने,
तो भी इन हम्म सब चीजों के होते हुए भी हम्म वो कैसे नॉर्मलाइज कर सकता है, और हम्म क्या वो एक्चुअली नॉर्मलाइज कर सकता है, क्योंकि वो तो है ही, वो थ्रेट तो आया ही उसके ऊपर। हम्म तो मतलब हमने, ठीक है, हमने बॉडी को रिलैक्स कर लिया, हम्म हमें लगा कि हम थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया उस प्रॉब्लम को, हम्म लेकिन वो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर ही रही है, हम्म तो उसका इम्पैक्ट तो होने ही वाला है एनी विच वेज। तो उस पे क्या असर पड़ सकता है, या उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सी, अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको पॉजिटिविटी सुनाऊँ, मान लीजिए आपको कोई स्ट्रेस है, आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए आए, मैं आपको पॉजिटिविटी बता रही हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी, है ना, आप इसको थोड़ा कम सोचिए, तो शायद मेरी समझाइश आपको देर में असर करे, क्योंकि आपका माइंड रिसीविंग मोड में नहीं है, उसमें फाइटिंग चल रहा है, राइट। ठीक है। और ऑन अदर हैंड, we have been given a beautiful tool, breath. See, breath is directly connected to your mind. अब मैं आपको बताऊं इसका एग्जांपल। आप कोई भी गुस्से में होता है तो जनरली हम क्या बोलते हैं? रिलैक्स। कोई झगड़ा कर रहा हो, मार्केट जाएं, आप क्या बोलेंगे? बीच में आके आप बोलेंगे रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। जनरली बोलता है ना, एक लंबी गहरी सांस लो, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। उसके पीठ पे आप हाथ फेरेंगे, है ना, इस तरह से उसको रिलैक्स। क्यों बोला टेक अ डीप ब्रेथ? डीप ब्रीदिंग से उसका गुस्सा शांत होगा। उसने कुछ सोचा नहीं, ना आपने उसको कोई सत्संग सुनाया, ना आपने उसको कोई पॉजिटिव टॉक सुनाई, तो भी वो रिलैक्स हो गया, क्योंकि हमको परमात्मा ने अंदर वो चीज़ डाल के दी है रिलैक्स करने की। ब्रीदिंग इज़ अ ब्यूटीफुल टूल। सी, किसी को आप कितना भी समझा लो, कई बार हम कहते हैं ना, घर में हमारे जैसे कोई भी है, ऐसे होते हैं हमारे भाई बहन, या जो जिनको गुस्सा करने की या बात बात में स्ट्रेस लेने की आदत होती है। कोई स्ट्रेस है भी नहीं है लाइफ में, तो तो ढूंढ भी लेते हैं। स्ट्रेस लेते हैं ना। हाँ। कितना भी समझा लो, वहीं की वहीं है। हम्म। वेरेज अगर उन लोगों को आप ब्रीदिंग कराएं, तो आप डे बाय डे उनमें चेंज। मैं नहीं कह रही ये मैजिक है, क्योंकि हम पिल्स नहीं देते, है ना, हम एलोपैथी की तरह गोलियां नहीं देते कि खा के आपको 1 घंटे में आराम, पसीना आके बुखार उतर गया, नहीं। आपको डेली बेसिस पे चेंजेस दिखेंगे, कि कल तक मैं शॉर्ट टेम्पर हो रही थी दिन में 5 बार, आज मैंने ब्रीदिंग शुरू की तो मैं आज 3 बार हुई, कल मैं 2 बार होंगी, फिर मैं 1 बार, फिर 0। दिस इज हाउ इट वर्क्स। So it is working on your parasympathetic nervous system. So in neuro yoga, there is a term, मेरी वर्कशॉप आ रही है जो कल से स्टार्ट है, जिसमें मैं आई एम गोइंग टू वर्क ऑन एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी प्राणायाम। सी, कुछ भी हमारे ट्रेडिशनल योगा से अलग नहीं है, बट हमारे आज के वर्ल्ड को कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज पसंद है। If you don't give scientific language or yoga in scientific mode, accept it. they won't accept. That is the reason I have given the name of neuro yoga. नहीं तो वो उसको ट्रेडिशनल योगा समझ के no one will take it. And if I do the research and I give the result, they will completely believe कि ये वर्किंग है। तो रिसर्च करना भी हमको पता है, इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, ये वर्किंग है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक करके बताया, आई कैन फील इट, राइट। एंड प्रोबेबली मैंने आपको 50% एक्सप्रेस किया, 50% आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स, दैट कैन ओनली बी फेल्ट। ट्रू। सो ये एक ब्यूटी है इसकी। तो इसके लिए ये न्यूरो योगा बनाया, जिसमें हम उसको पहचानते हैं। जैसे मैंने बोला, आगे की जनरेशन है सिंपैथेटिक मोड जनरेशन, ऑटोमेटिक स्विच्ड ऑन, एंड उसको हमको बहुत एफर्ट्स चाहिए, इसलिए इन चीज़ों की डिमांड नेक्स्ट ईयर 10 ईयर में डबल ट्रिपल होने वाली है। इसको कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए मैंने ये न्यूरो योगा कॉन्सेप्ट, जो शक्ति क्रिया योग का मैंने बोला है, इसको हमें पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो लाइफ में झगड़े, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उसकी वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया। आते हैं आपके पास ऐसे केसेस? जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा आते हैं गट एंड ब्रेन। गट एंड ब्रेन, ट्रू। अब आप देखिए, किसी के माइंड में थॉट चले, मेरे को एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। आप, कोई भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए जा रहा है या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो पेट में बटरफ्लाई होते हैं, हम सब ने फेल किए होंगे, है ना। यस। तो पेट में बटर, जैसे आपका नंबर आने वाला है नेक्स्ट, तो आपको पेट में बटरफ्लाई होंगे, हाँ। ना, कुछ अजीब सा होगा। क्यों हो रहा है? जबकि टेंशन तो माइंड में है, पेट का क्या संबंध है? तो ये है ब्रेन एंड गट कनेक्शन। मतलब ब्रेन को, गट को हमारे सेकंड ब्रेन बोला गया है, कि जब ब्रेन में कोई थॉट्स चल रहे हैं, बहुत स्पीडी थॉट्स चल रहे हैं, तो गट शोज विथ गैस, ब्लोटिंग आजकल बहुत कॉमन है, हर एक को बोल रहा है ब्लोटिंग, पेट फूला फूला रहता है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स एंड स्ट्रेस, 100%। अगर आप कामिंग स्टेट में हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक मोड स्विच्ड ऑन है, इसका बहुत बड़ा साइंस है, जैसे नाद योग बोलते हैं,
इसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रल चेक करते हैं कि वो एक्टिवेटेड है। इस पे तो एक डिफरेंट 2-3 आवर्स का वी कैन टॉक कि भाई ये कितना नाद योग जो है वो बहुत पावरफुल है। तो जिनको ब्लड प्रेशर की परेशानी, हाँ जो ब्लड प्रेशर की गोलियां रोज खाते हैं, जी। मुझे लगता है जैसे आपने जो ये भ्रामरी बताया, हम्म। या हमारे जो गुरु रामदेव जी हैं, वो भी काफी कुछ बताते हैं कि भाई जी। ये करने से हाँ ऐसा होगा। हाँ जिनको स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा ऐसी आबादी जो वर्किंग है हम्म और 30-35 प्लस है, हम्म वो उनके घर में राशन में ब्लड प्रेशर की गोलियां आती हैं। हाँ और उनके पास इतना समय नहीं है, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि भाई एक दिन स्किप कर दी तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो समझ में आता है, करेक्ट वो करेक्ट। अब सिम्टम्स ही समझ जाते हाँ हैं, हाँ हाथ में हाँ पसीना हाँ और ये सब। लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि योग से भी ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है, या नॉर्मलाइज किया जा सकता है, या उसकी दवाइयाँ बंद की जा सकती हैं। ऐसे कौन से स्पेसिफिक योग हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट योगाज, जिनसे कि जो ब्लड प्रेशर जिनको है, ये परेशानी को वो कम कर सकें और फाइनली एलिमिनेट कर सकें? तो और पहले तो ये क्या, ये इरिवर्सिबल है क्या? 100% बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, इरिवर्सिबल है। आपने सुना होगा जनरली बोलते हैं अरे गुस्सा मत करो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या है, ये बीमारी है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कनेक्टेड टू योर माइंड। कोई ज़्यादा सोचता है, बहुत डीप में चीज़ें ले जाता है, गहराई में, डीप में गुस्सा, डीप में किसी की बात बुरी लग जाना उसको, या बात बात पे गुस्सा आना, बहुत जल्दी चीज़ों का स्ट्रेस करना, पैनिक हो जाना, उन लोगों को बीपी की समस्या बहुत होती है। ब्लड प्रेशर का हाई होना, प्रेशर मतलब आर्टरीज में प्रेशर का बढ़ना, है ना, दैट कैन बी कंट्रोल्ड विथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। जो मैं न्यूरो योगा बता रही हूँ ना, वो सिर्फ आपके स्ट्रेस एंजाइटी इज कनेक्टेड टू योर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, गट, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड ऑल द प्रॉब्लम्स, IBS, कॉन्स्टिपेशन, और जो भी गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, जो भी चीज़ें हो रही है, और इवन उसका रिजल्ट है पाइल्स, हेमरॉइड्स, ये सब चीज़ें जो आजकल फिशर वगैरह लोगों को हो रही है, तो ये सब उसी का रिफ्लेक्शन है। और एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे आपने बोला कि लोगों को अगर आप एक टिप देना चाहें बीपी के लिए, तो मैंने जैसे आपको बोला कि जो हमारी चंद्र नाड़ी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अगर आपने उसको एक्टिवेट कर लिया, मैंने वीडियो डाला था एक, मैं बहुत खुल के अपनी टेक्निक्स यूट्यूब पे बताती हूँ, सबको पता है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कम बताऊंगी और बाकी मैं पैसा लेके बताऊंगी, सब कुछ ओपनली मैंने बताया हुआ। अगर आप सर्च करेंगे तो मैंने उसमें बीपी मैं बिल्कुल इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक्स डालूंगा मैं इसके। जी। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अगर आपने, हमारे पास रिजल्ट है कैसे, मैंने बीपी की मशीन, क्योंकि मैं इस फील्ड में 10 साल से ऊपर से काम कर रही हूँ और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, आई विल नॉट से क्लाइंट्स, इट हर्ट्स मी, आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस, इट्स माय पार्टिसिपेंट्स, माय स्टूडेंट्स, है ना। तो मेरे पार्टिसिपेंट्स को मैंने बिठा के बीपी पे काम किया, कि मैंने बीपी की मशीन रखी, पहले उनका चेक किया, उसके बाद मैंने उनको 10 मिनट लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कराई। और तरीका कैसा है, अभी मैं आपको पॉडकास्ट में बोल रही हूँ लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, कितने लोग सुन के लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करने लगेंगे, पर फायदा नहीं होगा। क्यों? उसका भी तरीका है। तरीका कैसे है कि आप जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, प्राणायाम का मतलब है उससे 3 गुना धीमी ब्रेथ लेना, सांस लेना धीमी। हाँ। अच्छा, तो जैसे मैंने बोला कि राइट बंद करिए लेफ्ट से, तो आप धीरे धीरे 4 से 5 सेकंड में भरिए, 4 से 5 सेकंड होल्ड करिए। बीपी वालों को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, बहुत सारे इफ़ एंड बट है, प्रिकॉशंस है, इसलिए मैं कहती हूँ योगा को जनरलाइज नहीं करें कि कोई भी सिखा रहा है, कोई भी टीवी से सीख रहा है, फिर योगा पे ब्लेम आता है कि हम इतने साल से योगा कर रहे हैं, हमारा बीपी तो नॉर्मल नहीं हो रहा, हमारा डायबिटीज़ वहीं का वहीं है। पर आपने किया, कोई सुपरविजन में किया, किसी ने आपको कराया, किससे आपने सर्टिफिकेट लिया कि आप करेक्ट कर रहे हैं? तो जब आप धीरे से भरेंगे, होल्ड करेंगे और लंबा छोड़ेंगे 10 सेकंड प्लस, वो भी मैं भ्रामरी से छुड़वाती हूँ, ये मेरी टेक्निक है, क्योंकि नॉर्मल इंसान 10 सेकंड नहीं छोड़ सकता, बहुत मुश्किल, तो मैं भ्रामरी से उनको लंबा छुड़वाती हूँ। मेरे सारे स्टूडेंट 15 सेकंड से ज़्यादा सांस छोड़ लेते हैं। तो वो एक ब्यूटी है, जितना लंबा छोड़ेंगे, लंबा छोड़ना मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। और जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ। तो आप 15 मिनट सुबह, कितना भी आपका बीपी हाई हो, जैसे कई लोग मेडिकेशन पे जाने वाले होते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ बीपी की मेडिसिन ने क्या बीपी को ठीक किया?
हमेशा खानी है तो फिर क्या हुआ? वो हमेशा खानी है तो मतलब आप सिम्टम को कंट्रोल कर रहे हो. इट्स बस. नॉट क्योरिंग योर डिजीज, राइट? एब्सोल्युटली. इट्स नॉट क्योरिंग. बट वेरेज अगर आप ये प्रैक्टिसेस करो और आप माइंडफुल हो, अवेयर इंसान हो, पढ़े लिखे हो, आप मशीन रख के चेक करो 10 मिनट पहले ये कम हुआ मेरा, इतने % गिरा, तो अभी नेक्स्ट डे और करूंगा, अब मैं दिन में 3 बार करूंगा. 3 बार मेडिसिन खाने को डॉक्टर बोलता है. सी थेरेपी योगा और नॉर्मल योगा में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हम बोलते हैं योगा थेरेपी. जब भी मैं अपने क्लासेस लेती थी, मैं बोलती हूँ आपको 3 बार मेडिसिन जैसे करना है, नहीं तो फायदा नहीं होगा. थेरेपी मतलब चिकित्सा, ट्रीटमेंट, राइट? इलाज. तो आपको सुबह 10 मिनट, खाने से पहले, नाश्ते से पहले, लंच के पहले 10 मिनट, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, डिनर से पहले, या फिर सोते समय अगर आप डिनर अर्ली कर लेते हैं, खाली पेट हो गया, सोने के 10 मिनट आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल करेंगे. इट विल टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया जिसे हम अनिंद्रा बोलते हैं, बीपी, शुगर, एवरीथिंग. थायराइड को भी, हार्मोनल इम्बैलेंस जो लेडीज में बहुत है उसको भी. तो ये इतनी ही उसकी ब्यूटी है इस चीज़ की. तो केवल आपको बस पैशनेट होना चाहिए कि 10 मिनट में आज से डिटरमाइंड हूँ ये करूँगा. आपको अपने से प्यार नहीं है तो दूसरों से क्या प्यार करोगे? बिल्कुल सही बात है. तो ये थी शक्ति हमारे साथ अनप्लग्ड विद प्रशांत में. ये वही योगा है जिसका उद्भव, प्रादुर्भाव भारतवर्ष में हुआ, हिंदुस्तान में हुआ, इंडिया में हुआ. लेकिन जब तक हम इसी योग को वेस्टर्न कंट्री के किसी अंग्रेज के थ्रू हम यहाँ नहीं सीखेंगे, तब तक कि हम शायद उसकी वैलिडेशन को नहीं मानेंगे कि हाँ ये सचमुच में कारगर है. और इसीलिए शक्ति और इनके जैसे कई सारे व्यक्ति जो ये चाहते हैं कि योग की अंडरस्टैंडिंग हमारे देश में बढ़े, उसके प्रति सकारात्मक सोच बढ़े और साथ में उसको करने की भी जिज्ञासा बढ़े. न सिर्फ टीवी पे देखने की बट खुद भी करने की, और शायद इस बात को इंश्योर और रीअश्योर करने की कि जो भी परेशानियों से आप ग्रस्त हैं, एक बार दवाइयों से पहले योग ट्राई करके तो देखिए. तो आज के इस पॉडकास्ट में जितनी भी योगिक टेक्निक्स के बारे में शक्ति ने हमें बताया है, ये सारी आपको इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. हम कोलैबोरेट करेंगे शक्ति के चैनल के साथ भी. और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं शक्ति के साथ अपने किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके, जिसका शायद आप समाधान योग में ढूंढ रहे हैं या न्यूरो योग में, और या फिर पेटेंटेड टेक्निक जो शक्ति की है, शक्ति क्रिया योग में, तो ये आई एम श्योर कि एब्सोल्युटली आपको मिलेगी. और आप कमेंट्स में हमसे ये डिस्कस कर सकते हैं. और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप ऑफ द हेम पे हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के HR हैं और आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट वेलनेस के लिए कोई वर्कशॉप आयोजित की जाए, तो भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं. हम इस इंफॉर्मेशन को शक्ति तक लेके जाएंगे. इस पॉडकास्ट से शायद आपकी हेल्थ में कोई सुधार आए. और इन्हीं आशाओं के साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ शक्ति का. Thank you, Shakti, for being here in our podcast. Thank you so much for calling me, and I really want to spread this knowledge everywhere. हमारे भारतवासियों को पता लगे कि हमारे पास कितना बड़ा खजाना है. हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ थोड़े से टाइम की ज़रूरत है, थोड़ी सी माइंडफुलनेस की, थोड़ी सी अवेयरनेस की, बस. थैंक यू. Thank you. Unplugged with Prashant signing off.